मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कंपनी इशू ऑफ शेयर्स आज का लेसन है। 12th क्लास का चैप्टर है ये। कंपनी का फर्स्ट लेसन है ये। कंपनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के लिए। 35 मार्क्स का पूरा सिलेबस है आपका। टोटल 4 लेसन्स हैं आपके इसमें। तो आपका ये फर्स्ट लेसन है आपका जिसका नाम है कंपनी यानी इशू ऑफ शेयर्स। तो आज इस वीडियो में हम आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर ये टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपके ये सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, वीडियो पूरा देखिए। टाइम ना हो तो बाद में आप देख सकते हैं, लेकिन आप पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा अच्छे से और सारी की सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी सिंगल वीडियोस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले जनरल एंट्रीज करने वाले हैं, उसके बाद ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं डिटेल में। तो फर्स्ट टॉपिक आपके सामने आ रहा है मीनिंग ऑफ कंपनी। देखिए मीनिंग ऑफ कंपनी के बारे में क्या लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो क्रिएट की गई है बाय लॉ, यानी लॉ के थ्रू बनाई गई एक कंपनी है जिसको हम एक पर्सन मानते हैं। यानी उसकी एक अपनी आइडेंटिटी होती है, अपना एक प्लेस होता है, उसका एक अपना एड्रेस होता है, उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करती है। यानी वो कोई उसकी एक अपनी पहचान है। कंपनी कोई भी प्रॉपर्टी को परचेज कर सकती है, सेल कर सकती है अपने नाम से। जैसे आप सुनते होंगे रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा, ये सब सारी की सारी कंपनियां हैं। तो कुछ एग्जांपल दिए भी गए आपके सामने। रिलायंस है, एयरटेल है, टाटा है, इन्फोसिस है, पतंजलि है एंड एक्सेट्रा। बहुत सारी कंपनियां हैं जिनकी एक अपनी वैल्यू है, जिनके अपने नाम से एक बैंक अकाउंट खोला जाता है जिसे हम कंपनी कहते हैं। तो कंपनी क्या करती है, शेयर इशू करती है। तो क्या है आपका शेयर। सबसे पहले आ जाते हैं शेयर। तो शेयर्स क्या होते हैं, तो भाई शेयर्स क्या होते हैं, जब कंपनी अपनी जो उसकी जो कैपिटल है, जो भी कंपनी है उसकी जो कैपिटल है वो क्या करती है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है शेयर्स के अंदर। क्या कर देती है कंपनी, उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। कंपनी क्या कर रही है, कंपनी टोटल अपनी कैपिटल को क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है क्या में, स्मॉल पार्ट्स और यूनिट्स में, ठीक है। स्मॉल पार्ट्स और यूनिट्स में। देखो यहाँ भी लिखा हुआ है अपनी कुल पूंजी को छोटे छोटे हिस्सों में और भागों में। ये ध्यान से देखिए इस चीज़ को, ठीक है। बांट दिया जाता है, उसे ही कंपनी के अंश कहते हैं। अंश का मतलब होता है शेयर्स। ये शेयर्स कहलाएगा, ये ध्यान रहे इस बात का, ठीक है। इसी को हम शेयर्स कहते हैं। यहाँ भी इंग्लिश में वही सेम चीज़ लिखी हुई है। एग्जाम्पल भी दिया गया है। लाइक कंपनी की टोटल कैपिटल कितनी है, एग्जाम्पल के तौर पर 10 लाख रुपीज़। द कंपनी डिवाइडेड इट्स टोटल कैपिटल 1000 शेयर्स। यानी कंपनी ने क्या करा, 1000 शेयरों में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो एक शेयर्स की वैल्यू यहाँ पे 100 रुपये ईच लिखी हुई है। थोड़ी 1 लाख रुपीज़ कैपिटल है तो 100 रुपीज़ ईच लिखी हुई है। सेम के सेम वही चीज़ है। तो यहाँ बांट दिया गया। फॉर्मूला भी बताया गया है किस तरह आप निकाल सकते हैं। तो टोटल कैपिटल को आपको डिवाइड करना है ईच प्राइस से। अगर आपने प्राइस डिसाइड कर ली है तो आप ये टोटल शेयर निकाल सकते हैं, और अगर आपको जो है प्राइस निकालना है तो उसके इसमें आप शेयर से डिवाइड करेंगे तो आपका वो आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, सब चीज़ सिंपल है। आपकी हिंदी में भी लिखी है, इंग्लिश में लिखी है। अगर आपको हिंदी में समझ में नहीं आती तो आप इंग्लिश में पढ़ लीजिए, और इंग्लिश में समझ में नहीं आती तो आप हिंदी में पढ़ लीजिए। दोनों चीज़ें आप आसानी से कर सकते हैं इजीली। आगे हम इसी से रिलेटेड एंट्री करने वाले हैं कि क्या एंट्री होती है, कितने टाइप के शेयर्स होते हैं। तो नेक्स्ट है आपके पास शेयर्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो यूजुअली 2 टाइप्स की कंपनी शेयर इशू करती है। तो वन इज इक्विटी और दूसरा है प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। तो देखिए पहले क्या लिखा हुआ है, जनरल शेयर्स लिखा हुआ है। यानी इक्विटी शेयर्स को हम जनरल शेयर्स भी कहते हैं। ये ध्यान रखिए इस बात का, ये जनरल शेयर्स लिखा हुआ है। यहाँ पे स्पेशल वर्ड यूज किया हुआ है, ठीक है। इसको प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। जनरली प्रेफरेंस शेयर्स के नाम से क्वेश्चन में एंट्रीज आती हैं, तो इसे प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। ये आपका शेयर स्पेशल शेयर कहलाता है, ये आपका जनरल शेयर्स है। अब देखिए नॉर्मली इन्होंने क्या करा है, इसकी डेफिनेशन हमने दी है शॉर्ट करके। आप अगर फुल डेफिनेशन चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर चले जाइए, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आपको डिटेल में सारी थ्योरी आपको इस चैप्टर्स की मिल जाएगी। यहाँ शॉर्ट में बताया गया है कि भाई शेयर्स क्या है। इक्विटी शेयर्स कंपनी के कॉमन शेयर्स होते हैं। इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू पे द डिविडेंड, यानी ऐसे शेयर होते हैं जिसके ऊपर डिविडेंड देना कंपनी के लिए कंपलसरी नहीं होता, उसी को हम इक्विटी शेयर्स कहते हैं। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जिन शेयरों पे कंपनी को डिविडेंड देना कंपलसरी होता है, जिस पे गारंटी दी जाती है कंपनी की तरफ से, उसे हम स्पेशल शेयर या प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं, ठीक है। ये ध्यान रहे। एंट्रीज सेम सिमिलर होती हैं, दोनों अलग अलग एंट्रीज नहीं होंगी, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो चलिए एंट्रीज की तरफ चलते हैं हम आगे। तो अब आगे नेक्स्ट आपके सामने आ रहा है इशू ऑफ शेयर्स। तो कंपनी इशू करेगी तो कंपनी 2 तरीके से कंपनी शेयर इशू कर रही है। एक सबसे पहला कंडीशन में लिखा हुआ है लमसम और ऑल अमाउंट रिसीव विद एप्लीकेशंस, यानी क्या होगा कि सारे के सारे पैसे आपको एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। और सेकंड आपका कंडीशन क्या है यहाँ पर, इंस्टॉलमेंट, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप मार्केट गए, आपको कुछ लेना है, ठीक है। मैं आपको एक गाड़ी का एग्जांपल दे सकता हूँ। कोई बाइक है, आपने बाइक परचेज की है, ठीक है। तो बाइक को खरीदने के आपके पास 2 मेथड हैं। एक तो आप कैश में परचेज कर लेंगे,
एंड द सेकंड इज क्रेडिट मीन्स EMI, ठीक है। काय पे खरीदेंगे आप? EMI पे, यानी कि इंस्टॉलमेंट, जिसे हम किस्त कहते हैं। क्या कहते हैं? किस्तों पर। ओके, तो वो सेम चीज़ यहाँ पे भी होने वाली है कि आपको किसी कंपनी का शेयर खरीदना है तो आप पूरे पैसे देके खरीद लीजिए सेकंड इंस्टॉलमेंट में, यानी इसको इंस्टॉलमेंट में ले लीजिए। तो इंस्टॉलमेंट कैसे बनती है कंपनी के हिसाब से? तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशंस पे करनी है, उसके बाद आपको अलॉटमेंट पे करना है, उसके बाद आपको कॉल पे करना है। तो यूजुअली यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले आपको कुछ अमाउंट एप्लीकेशन के साथ देना है, उसके बाद कुछ अमाउंट आपको अलॉटमेंट के टाइम पे देना है, कुछ अमाउंट आपको कॉल के टाइम देना है। तो अब ये तीनों चीज़ें हैं क्या भाई? एप्लीकेशंस का मतलब है कि सिंपल आप किसी कंपनी की शेयर्स परचेज करना चाहते हैं तो उस केस में सबसे पहले आपको एप्लीकेशंस देनी पड़ेगी कंपनी में, और जितने भी शेयर्स आप परचेज करना चाहते हैं उसके अमाउंट के अकॉर्डिंग आपको शेयर्स परचेज करने के लिए कुछ पैसे आपको कंपनी को देने पड़ेंगे। उसको बोलते हैं हम एप्लीकेशंस बनी, यानी एग्जांपल के तौर पर रजिस्ट्रेशन फीस समझ सकते हैं इस चीज़ को आप। अगर समझना चाहते हैं आप इस चीज़ को तो रजिस्ट्रेशन फीस हो सकती है ये, कि आपकी रजिस्ट्रेशन फीस हो गई एग्जांपल के तौर पे। इसके बाद अलॉटमेंट का मतलब होता है कि अब आपको शेयर अलॉट कर लिए जा रहे हैं, आपके नाम पे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे शेयर्स, मतलब आप शेयर्स के मालिक बन जाएंगे, पूरी तरह नहीं बनेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप गाड़ी लेने गए तो आपने कुछ रजिस्ट्रेशन फीस करके बुक करके गाड़ी की फीस जमा करा दी आपने। उसके बाद जब आप गाड़ी की डिलीवरी लेने गए, जब आपको गाड़ी आपको अलॉट की जा रही है तो उस टाइम पे आपने कुछ डाउन पेमेंट कर दिया। क्या कर दिया आपने? डाउन पेमेंट, ठीक है, अलॉटमेंट के टाइम पर। तो कुछ पेमेंट आपने तब दे दिया, तब आपको कुछ वो मिल गए। तो इस केस में आपको उसको बोलते हैं हम अलॉटमेंट, ठीक है। इसके बाद आता है कॉल। तो कॉल का मतलब यहाँ पे क्या है? EMI से है। कैसे है? EMI। अब EMI एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं, चार भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं, 12 भी हो सकती हैं, 30 भी हो सकती हैं, 36, वो डिपेंड करेगा कंडीशंस पे कि क्या क्या हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग आप उसे कर सकते हैं सिंपल, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। तो अब यूजुअली इसकी हमें जनरल एंट्री करनी है, बस स्टेप पे याद रखिए कि सबसे पहले एप्लीकेशन आने वाला है, सेकंड नंबर पे पहले एप्लीकेशन आएगा, उसके बाद सेकंड नंबर पे अलॉटमेंट आएगा, उसके बाद कॉल आएगा। कॉल, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है, फर्स्ट कॉल के नाम से भी आएगा, उसके बाद सेकंड कॉल और उसके बाद फाइनल कॉल। तो जितनी भी चीज़ें होंगी उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। तो यूजुअली एंट्री कितने होने वाली हैं आपको कुछ रिमाइंड याद रखने हैं। तो करना क्या है आपको, ध्यान से देखिएगा कि आपको सभी किस्तों के लिए दो दो जनरल एंट्री करनी है। कितनी एंट्री करनी है? 2 जनरल एंट्री करनी है, ध्यान रहे इस बात का, ठीक है। तो एक जो एंट्री होने वाली है वो होने वाली है बैंक वाली, और एक होने वाली है कैपिटल वाली। इसको आप सिर्फ याद रखने के लिए ये कर सकते हैं, आगे आपको स्टेप में समझ में आ जाएगा कि एंट्री करना कैसे, ठीक है। तो 2 एंट्री करना हर एक चीज़ के लिए, यानी जब एप्लीकेशन की बात आएगी तो भी आपको 2 एंट्रीज करनी है, और जब अलॉटमेंट की बात आएगी तब भी आपको 2 एंट्रीज करनी है। यहाँ इसकी भी 2 एंट्रीज करनी है, इसकी भी 2 एंट्रीज करनी है, और इसकी भी आपको 2 एंट्रीज करनी है, जिसमें से एक एंट्री बैंक वाली होगी और एक एंट्री कैपिटल वाली होगी। अब होना कैसे ही आपको आगे समझ में आ जाएगा, लेकिन सिर्फ आप इसको लर्न करने के लिए, याद रखने के लिए कि भाई एंट्री हमें करना है 2, एक चीज़ सबसे पहले एप्लीकेशन की, उसके बाद अलॉटमेंट की, उसके बाद कॉल की। और एंट्री करना क्या है, हमें एक बैंक वाली एंट्री करनी है और एक कैपिटल वाली एंट्री करनी है, ये हमें याद रखना है, ठीक है। अब एंट्री कैसे करने वाला है आपके सामने, आप देखिएगा आगे ध्यान से। आगे पहले फॉर्मेट समझ लेते हैं। फॉर्मेट आपके सामने मौजूद है, तो फॉर्मेट आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले फॉर्मेट, जनरल का फॉर्मेट यूजुअली वही बनता है जो आपने 11वीं क्लास में बनाया होगा। तो आपके सामने क्या दिया हुआ है, सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, डेट है, नेक्स्ट क्या है, इसके बाद डेट के बाद पहले डेट दी है आपको, उसके बाद पर्टिकुलर दिया हुआ है, उसके बाद LF दिया हुआ है यानी लेजर फोलियो, उसके बाद अमाउंट डेबिट है, अमाउंट क्रेडिट है। ये जनरली फॉर्मेट यूज़ होता है जनरल एंट्रीज के लिए। सीधे हम जो है आगे जाएंगे। देखिए अब सबसे पहले एप्लीकेशंस की बात आएगी कि भैया एप्लीकेशन के टाइम पे आपको एंट्री क्या करनी है, ठीक है। जो बात चल रही है कि भैया हर एक चीज़ की 2 एंट्री आपको करनी है। तो यूजुअली मैंने आपको बता दिया कि एप्लीकेशन की भी 2 एंट्री करनी है आपको, जिसमें से आपको एक क्या करनी है, बैंक वाली एंट्री करनी है, और एक आपको कैपिटल वाली एंट्री करनी है, ठीक है। ये 2 एंट्री होंगी जिसमें एक में बैंक आएगा और एक में कैपिटल आएगा, और एप्लीकेशन वर्ड दोनों ही में आएगा, सीधी बात, क्योंकि एप्लीकेशन की एंट्री है तो एक में बैंक के साथ भी एप्लीकेशन आएगा और कैपिटल के साथ भी एप्लीकेशन आएगा, ठीक है। इसके साथ भी एप्लीकेशन यूज़ होगा, इसके साथ भी यूज़ होगा, और जो भी चीज़ आप की भी एंट्री करने वाला है उसके साथ शेयर वर्ड यूज़ किया जाएगा, ये ध्यान रहे इस बात का। अब स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था 2 टाइप के शेयर होते हैं, एक इक्विटी होता है, एक प्रेफरेंस होता है। तो भाई यूजुअली ज़्यादातर कंपनी के शेयर इक्विटी होते हैं। क्वेश्चन में आपके पास मेंशन होकर आएगा कि इक्विटी शेयर्स की आपको एंट्री करनी है या प्रेफरेंस शेयर्स की एंट्री करनी है। बस आपको शेयर्स का नाम लिख देना है, अगर कुछ नहीं लिखा तो वो इक्विटी माना जाता है, आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। लेकिन अगर प्रेफरेंस शेयर्स आता है तो उसको आपको लिखना पड़ेगा, प्रेफरेंस शेयर के साथ परसेंटेज मेंशन होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर लिखा है 12% प्रेफरेंस शेयर, तो 12% लिखने के बाद आपको लिखना है P 12%
प्रेफरेंस शेयर्स, ऐसे आपको एंट्री करनी है और उसके बाद शेयर्स लिख के जो एंट्री करते हैं वो कर लेंगे, ठीक है। तो यूजुअली ये ध्यान रखिएगा इस बात का कि हर एक वैल्यूज़ की आपको 2 एंट्री करनी है और एक बैंक वाली एंट्री करनी है और एक कैपिटल वाली एंट्री करनी है। यानी एप्लीकेशन की जब एंट्री करेंगे हम तो बैंक आएगा उसके अंदर एक एंट्री में और एक में कैपिटल आएगा, और दोनों में ही एंट्रियों में दोनों के साथ एप्लीकेशन वर्ड कॉमनली होगा। तो जो एंट्री होगी वो देखिए आपके सामने आ गई है, ठीक है। फॉर्मेट वही है जो मैंने बताया था। तो पहली एंट्री में देखिए बैंक अकाउंट डेबिट, आपको डेबिट करना है। क्यों करना है डेबिट? क्योंकि देखिए हो क्या रहा है कि बैंक में पैसे रिसीव हो रहे हैं, काय के पैसे रिसीव हो रहा है, एप्लीकेशन के रिसीव हो रहा है, इसलिए बैंक को हम डेबिट कर रहे हैं। रूल कहता है रिसीवर डेबिट, 11th क्लास की थोड़ी सी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। रिसीवर डेबिट यानी बैंक में पैसे रिसीव हो रहा है, किस चीज़ के रिसीव हो रहा है, कहाँ से रिसीव हो रहा है, एप्लीकेशन के पैसे रिसीव हो रहा है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन आ गया, ध्यान से देखिए, ठीक है। उसको डेबिट करना है, ये ध्यान रखना। बैंक को आपको डेबिट करना है एप्लीकेशन के टाइम पे। अब ये ध्यान रखिए कि हर एक चीज़ में एप्लीकेशन के टाइम पे क्या कि जब भी आप एंट्री बैंक वाली करेंगे तो बैंक हर बार डेबिट होगा। क्या होगा? बैंक हर बार डेबिट ही होने वाला है, ये ध्यान रहे इस बात का। इसको आप याद करके करिए, ठीक है। इसके बाद सेकंड जो एंट्री होने वाली है वो ये होने वाली है। अब देखिए यहाँ पे हमने डेबिट उसको क्रेडिट कर दिया, 2 का मतलब क्रेडिट होता है, ठीक है। यहाँ हमने क्रेडिट कर दिया, तो अब इसे हमने यहाँ डेबिट करना है। नेक्स्ट एंट्री में क्या करना है? हमें इसे डेबिट करना है, ठीक है। तो ये हमने डेबिट कर दिया है। इसके बाद अगली एंट्री जो मैंने आपको बताई थी कैपिटल वाली होनी है, तो ये देखिए कैपिटल वाली एंट्री आ गई है। तो कैपिटल क्रेडिट करनी है आपको। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, उसके बाद लिखा हुआ है शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ये आपको नरेशन भी मेंशन करनी है, अमाउंट में अमाउंट हो जाएगा। अभी क्वेश्चन हम करके देख लेंगे तो क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हो सकता है, लेकिन इस पूरे वीडियो में आपको डिटेल में हर एक चीज़ बता दी गई है। इसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, किसी भी सम्स को लेकर आप आसानी से कर सकते हैं। सारा का सारा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा, इसमें आप यूजली आसानी से कर पाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, 2 एंट्री आपके सामने है, एक बैंक वाली और एक इसमें एप्लीकेशन वर्ड है, इसमें कैपिटल वर्ड है। क्यों डेबिट है, क्यों क्रेडिट है, ये मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पहले एप्लीकेशन को हमने क्रेडिट किया तो बाद में वापस डेबिट कर लिया, उसके पैसे हमने वहाँ से विड्रॉ किए और अब कहाँ ट्रांसफर कर दिए, उसको हमने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं क्योंकि पैसे हमें मिल चुके हैं। तो ट्रांसफर एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यूजली कंपनी की जो पैसे मिल रहे हैं कंपनी की वो कैपिटल कहलाती है, ध्यान रहे इस बात का, इसलिए हम उसको लिखते हैं शेयर कैपिटल। ये शेयर कैपिटल कहलाती है। अब जो अगली एंट्री होने वाली है अलॉटमेंट की होने वाली है, तो भाई अलॉटमेंट के टाइम पे भी सेम प्रोसेस यही चला जाएगा कि एक एंट्री आपको करनी है बैंक वाली, ठीक है, और एक एंट्री करनी है आपको कैपिटल वाली। लेकिन अब अलॉटमेंट के टाइम पे थोड़ा सा आपको याद रखना, एंट्री बिल्कुल यही होने वाली है कि जहां आपने एप्लीकेशन वर्ड यूज़ किया है वहां पे आपको अलॉटमेंट यूज़ कर लेना है। वो बस 2 जगह यूज़ किया है आपने, यहाँ पे ये एप्लीकेशन ये लिखा हुआ है, एक एप्लीकेशन ये लिखा हुआ है, ये सेकंड लिखा हुआ है, ये फर्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अलॉटमेंट यूज़ कर लेना है। लेकिन होगा क्या कि अब इसमें क्या हुआ है कि पहले बैंक वाली एंट्री हुई है और बाद में कैपिटल वाली एंट्री हुई है, यानी ये एक फर्स्ट नंबर पे ये एंट्री हुई है और सेकंड नंबर पे ये एंट्री हुई है। तो इस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे एंट्री ये वाली करनी है और सेकंड नंबर पे ये वाली एंट्री करनी है, बस इतना याद रखना है आपको और आप आसानी से कर पाएंगे। देखिए पहले एंट्री हो गई है कैपिटल वाली, ठीक है। तो एंट्री क्या बनी है, देखिए सेम एंट्री है जो यहाँ पे फर्स्ट एंट्री एज इट इज यही की एंट्री है, इसको ध्यान से देख सकते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन लिखा है और अब की बार हमने अलॉटमेंट लिख दिया है और शेयर कैपिटल का प्लेस वही है। बस अब देखिए यहाँ नरेशन क्या लिखी थी, ट्रांसफर लिखा गया था यहाँ पे, लेकिन यहाँ ट्रांसफर नहीं लिखेंगे क्योंकि पैसे अभी मिले नहीं है हमें। तो उस केस में हमने एंट्री लिखी है शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, क्योंकि अभी पैसे ड्यू हैं हमारे, ठीक है। कितने ड्यू है अमाउंट यहाँ आ जाएगा जब हम एंट्री करने जाएंगे, सम करेंगे। अब सेकंड एंट्री डेफिनेटली कौन सी होने वाली है, जो फर्स्ट वाली एंट्री है बैंक वाली, वो एंट्री होने वाली है। तो क्या बैंक को क्या बताया मैंने, बैंक डेबिट होगा, ध्यान रहे इस बात का, बैंक क्या होगा, डेबिट ही होगा, ध्यान, ये आप ध्यान से याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो बैंक डेबिट कर दिया हमने और शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट कर दिया है, ये देखिए डेबिट आ गया। बैंक हर बार डेबिट होगा, इसको आप रख लीजिए कि 2 अकाउंट आपके पास हैं, तो जिसमें से आपको एक को डेबिट करना है, एक को क्रेडिट करना है। इसके बाद फाइनल है कॉल की वैल्यू, तो कॉल में भी आपको 2 ही चीज़ें ध्यान रखनी है। देखिए दोनों की एंट्री सामने आ गई है आपके, तो इसको आप याद रखने के लिए ये कर सकते हैं कि बैंक की का अकाउंट जब भी आएगा आपको तो बैंक अकाउंट को डेबिट करना है और जो कैपिटल अकाउंट आएगा उसे आपको क्रेडिट करना है। ये आप याद रख लीजिए कि हर एक चीज़ की 2 एंट्री करनी है आपको, एक बैंक वाली और एक कैपिटल वाली, जिसमें आपको बैंक को डेबिट करना है और कैपिटल को क्रेडिट करना है। एप्लीकेशन के टाइम पे पहले बैंक वाली एंट्री होगी, बाद में एप्लीकेशन कैपिटल वाली एंट्री होगी, और बाकी सारे केसेस के अंदर पहले अलॉटमेंट पहले कैपिटल की एंट्री होगी, बाद में बैंक वाली एंट्री होगी। यूजुअली हमने 6 एंट्री यहाँ पे ली है, अब 6 की जगह आपके क्वेश्चन में 8 भी आ सकती हैं। भाई क्वेश्चन में हमें कॉल पे नजर रखना है कि कॉल के बाद कितने कॉल आ सकते हैं। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ आ गया फर्स्ट कॉल, तो भैया यहाँ पे हमने जो फाइनल कॉल यूज किया गया है उसे आप यहाँ पे फाइनल कॉल लिख सकते हैं। गलती से यहाँ पे अलॉटमेंट लिखा हुआ है तो भाई यहाँ का फाइनल कॉल लिख लेते हैं हम, ठीक है। ये फाइनल कॉल की एंट्री है हमारे पास, ये ध्यान रहे। तो सेम एंट्री करनी है आपको एज इट इज, नरेशन में लिखा हुआ है, बस यहाँ मिस हो गया था, तो यही एंट्री करनी है। अब अगर क्वेश्चन में फर्स्ट कॉल लिखा हुआ आता है तो आपको यहाँ फर्स्ट कॉल लिख लेना है,
उसके बाद 2 एंट्री और एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगी, यानी उसको हम 6 और 7 नंबर और 8 नंबर की एंट्री हम मान लेंगे और वो कर लेंगे, ठीक है। या नंबर सेम दिए हुए हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा नंबर सिमिलर डालने हैं आपको। डेट जरूर लिखा है लेकिन हम नंबर डालेंगे। अब क्वेश्चन में अगर आपकी डेट लिखी हुई आती है तो फिर आपको उस केस में डेट ही लिखनी है, हर एंट्री के सामने उसकी डेट आ जाएगी। अभी यूजुअली हम नंबर डाल देंगे, ये 4, देन दिस इज 5th एंड दिस इज 6th, ठीक है। इसके बाद अगर कॉल की एंट्री और होती है हमारे पास, ये फाइनल कॉल है यानी एक ही कॉल है, क्वेश्चन में हमने ये मान लिया है, उसके अकॉर्डिंग हमने एंट्री कर ली है। अगर क्वेश्चन में फर्स्ट कॉल आता है तो आपको फर्स्ट कॉल की एंट्री अलग से कर लेनी है, और सेकंड कॉल आता है तो उसकी सेकंड कॉल की 2 एंट्री और कर लेनी है। यूजुअली आपके सिलेबस में 8 से ज़्यादा एंट्री नहीं आएंगी, मैक्सिमम कभी कभार 10 भी आ जाती है, लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आ रहा है इस बार। 4 नंबर में क्वेश्चन आ रहा है एमपी बोर्ड वालों के लिए, इससे ज़्यादा है नहीं। देखिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट आपके पास है, अब सीधा हम एंट्री की तरफ जा रहे हैं। तो पहले शेयर को इशू करने वाले हैं। 3 टाइप मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे कि कंपनी अपने शेयर जो है 3 तरीके से इशू करती है। तो सबसे पहला जो फर्स्ट मेथड है वो है एट पर। एट पर का मतलब क्या है, यहाँ पे ये ध्यान से रखिए, यानी एट पर का मतलब होता है कि जितने की शेयर्स की वैल्यू है उतने ही पैसे कंपनी ले रही है। यानी हम कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो जो भी एमआरपी है उस पर वो बिक रहा है, एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, एमआरपी पे, ठीक है, एमआरपी यानी कॉस्ट के ऊपर, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एट पर कॉस्ट। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड अथोराइज कैपिटल कितनी लिखी हुई है, 5 लाख रुपीज़। तो हमें कैपिटल से कोई मतलब नहीं है। विच इज़ डिवाइडेड 5000 शेयर्स, यानी कंपनी के पास 5000 शेयर हैं। आगे लिखा है 800 ईच, तो यानी एक शेयर्स की वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज़ है। तो पेबल क्या लिखा है, 10 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशंस, 30 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट, ऑन बैलेंस ऑन कॉल, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले एप्लीकेशन की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 10 रुपीज़ दी हुई है। इसके बाद जो अलॉटमेंट की वैल्यू दी हुई है वो कितनी दी हुई है आपको। अब आप अमाउंट भी करने वाले, एंट्री तो वैसे ही करेंगे जो अभी आपके सामने आई थी, लेकिन कैलकुलेशंस यहाँ पे करने पड़ेंगे आपको। तो अलॉटमेंट की जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 30 रुपीज़। ये ध्यान से देखिए, 30 ऑन अलॉटमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। और लास्ट में लिखा है बैलेंस ऑन फाइनल कॉल, ठीक है। तो यहाँ फाइनल कॉल नोट डाउन किया हमने एग्जाम्पल के तौर पे। और अमाउंट कितना बचा, देखिए 10 ये है, 30 ये है, टोटल कितना हो गया 40, तो बच कितने रहा है 60, क्योंकि टोटल वैल्यू जो है वो कितनी है 100 रुपीज़। तो 100 मिलना चाहिए हमारे। हम कैलकुलेशन कैसे करने वाले हैं भाई, इनमें बस आपको कुछ नहीं करना। जब आप एंट्री करने जाओगे तो इसकी 2 एंट्री करनी है आपको, इसकी भी 2 एंट्री करनी है, और इसकी भी आपको 2 ही एंट्री करनी है, सिंपल। अब आपको कैलकुलेशंस करना है, तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, आप इस वैल्यू में जितने शेयर इशू करें उससे इंटू कर लीजिए। तो कितने शेयर इशू करें, 5000 इशू करें, 5000 शेयर ही हैं, इशू को लिखा नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन 5000 ही माना जाएगा। कंपनी ने 5000 शेयर इशू करे हैं तो उतना ही लिखना है आपको। और इशू ऑफ शेयर से हमेशा इंटू होगा, ये ध्यान रहे इस बात का, ठीक है। तो यहाँ भी 5000 आ जाएगा, इन सब का मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो वैल्यू आएगी वो आप नोट डाउन कर लेंगे हम। तो देखिए 5000 का इंटू 10 में आगे कर लेते हैं, क्वेश्चन सीधा देखते हैं आपकी एंट्री क्या होने वाली है। तो डायरेक्ट एंट्री कर दी गई है, टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए। आपके सामने सारी की सारी एंट्री आ गई है, देख लीजिए आपको कि सबसे पहले एप्लीकेशन लिखा हुआ है, तो एप्लीकेशन की 2 एंट्री यहाँ पे नोट डाउन कर दी गई है, देखिए ध्यान से, ठीक है। एप्लीकेशन की 2 एंट्री आपके सामने नोट डाउन कर दी गई है। एप्लीकेशन की 2 एंट्री हैं, उसके बाद अलॉटमेंट लिखा है तो अलॉटमेंट की देखिए 2 एंट्री हैं, एज इट इज ये 2 एंट्री हैं। इसके बाद क्वेश्चन में फाइनल कॉल लिखा हुआ है तो फाइनल कॉल की भी 2 एंट्री हैं। आगे प्रीमियम और डिस्काउंट है, तो वो आपको भी क्वेश्चन में है नहीं आपके, तो इसलिए उसकी एंट्री की भी नहीं लिखना आपको। तो सिंपल एंट्री की हुई है, सबकी 2 एंट्री है, बस आपका अमाउंट लिखना है आपको। देख लीजिए वही एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन अकाउंट, सेम सिंपल एंट्रीज हैं। शेयर्स कितने हैं कंपनी के पास, 5000 शेयर है, 100 रुपीज़ का एक है, जिसमें 10 रुपये एप्लीकेशन पे देने हैं, तो भाई इंटू का हो जाएगा 5000 का हो जाएगा। टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी 50,000, ठीक है। इसके बाद यहाँ भी 5000 का इंटू हो जाएगा। इशू ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करना है आपको, ये ध्यान रखना है बस, ठीक है। इशू ऑफ शेयर से इंटू मल्टीप्लाई होगा, इसके अलावा कोई मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो 5 सीधा कितने हो जाएंगे 15 एंड 4 टाइम्स 0 एंड देन अगेन 5000 का इंटू करना है, तो 5 6 कितने हो जाएंगे 30, और आपको टोटल वैल्यू आ जाएगी। लास्ट में भी आप चाहें तो इंटू कर सकते हैं, तो यहाँ 100 आ रही है वैल्यू, और 5000 का इंटू कर लीजिए आप यहाँ पे, तो जो टोटल वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 55 लाख, सॉरी, ठीक है। तो वैल्यू आप यहाँ नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए अब 2 एंट्री आपके पास एप्लीकेशंस वाली हैं, ये 2 एंट्री जो है आपकी एप्लीकेशन वाली हैं, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, टोटल वैल्यू कितनी है एप्लीकेशन की हमारे पास 50,000 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ डेबिट में कितना अमाउंट आने वाला है 50,000, ये पहला कॉलम डेबिट का है तो डेबिट में आ गया, इस डेबिट के सामने ही ध्यान से देखिए, ठीक है। इसके बाद ये 2 लिखा है, तो इस 2 का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, क्रेडिट। तो अभी देखिए 2 के सामने अमाउंट यहाँ नहीं आने वाला, कहाँ आने वाला, आगे आने वाला है। तो सेम अमाउंट रिपीट कर लिया जाएगा 50,000। इसके बाद सेम के सेम अमाउंट ट्रांसफर कर लिया जाएगा एज इट इज, ठीक है। और नेक्स्ट आपका अलॉटमेंट लिखा हुआ है, तो अलॉटमेंट के सामने कितनी वैल्यू आई है हमारे पास 1,50,000, तो आपको यहाँ पे 1,50,000 नोट डाउन करने हैं। इसके बाद यहाँ भी आपके 1,50,000 नोट डाउन हो जाएंगे। देन बैंक में भी रिसीव वही हो जाएंगे एज इट इज 1,50,000, ओके। एंड नेक्स्ट आपका फाइनल कॉल लिखा हुआ है, तो फाइनल कॉल की जो वैल्यू आई है हमारे पास वो आई है ये वाली
3 लाख रुपीज़, तो यहाँ अमाउंट कितना जाएगा 3 लैक्स, और यहाँ भी अमाउंट कितना जाएगा 3 लैक्स। इसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है आगे फाइनली बैंक में कितने पैसे मिलेंगे, तो हमें डेफिनेटली 3 लैक्स ही मिलने वाले हैं, तो यहाँ भी 3 लैक्स आ जाएगा। और लास्ट में टोटल लिखना है, तो लास्ट में हमें मेंशन क्या करना है, कैश रिसीव इन बैंक, तो हमें टोटल नहीं करना है। जो लोग टोटल लिखेंगे, टोटल भी आप लिख सकते हैं, अगर आपने यहाँ लिख दिया टोटल तो उस केस में आपको दोनों साइड के टोटल करके लिख देना है। लेकिन अगर आप लिखते हैं कैश रिसीव इन बैंक, दोनों ही मेथड ठीक होते हैं, गलत कुछ भी नहीं होगा, आप आराम से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ वो एंट्री आएंगी जो बैंक वाली एंट्री है। तो बैंक वाली हमारे पास कितनी एंट्रीज हैं, 3 एंट्रीज हैं, उन 3 को ऐड कर लीजिए, अदरवाइज हमने टोटल लास्ट में कर लिया था। यहाँ पे देखिए ये टोटल हमने करा था लास्ट में, कितनी टोटल आई थी वैल्यू, हमारे 5 लाख रुपीज़ वैल्यू आ गई थी कंपनी के पास। तो यहाँ 5 लाख आ जाएंगे और यहाँ भी कितने आ जाएंगे, 5 लाख ही आ जाएंगे। ओके, तो ये एक क्वेश्चन था सिंपल वे वाला, जिसके अंदर आपको ना कोई डिस्काउंट दिया हुआ है ना कोई प्रीमियम दिया हुआ है। कंपनी के पास जो शेयर थे कंपनी ने इशू कर दिए, सारी वैल्यू आपके सामने एज इट इज मौजूद थी। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, किसी भी फॉर्म में आ सकता है, बस आपको कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी कि हमें मल्टीप्लाई कैसे करना है, एंट्री किस चीज़ की करनी है। जितनी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है उन सबकी एंट्री आपको करनी पड़ेगी, वैल्यू मिलनी चाहिए। अब अगली वैल्यू आ रही है आपके सामने प्रीमियम पर, ठीक है। तो अब प्रीमियम की बात है, देखिए क्वेश्चन फिर से आ गया आपके सामने। तो क्वेश्चन क्या है, आपके पास प्रीमियम दिया हुआ है आगे, देखिए टाटा लिमिटेड कंपनी है, 1000 शेयर्स हैं, 10 रुपये का एक शेयर है, ठीक है। आगे लिखा है 20% प्रीमियम, ठीक है। तो जो इशू करा गया है इसका मतलब ये हुआ कि 20% प्रीमियम पे इशू करा गया है। तो देखिए अब थोड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि 20% निकाला गाय पे जाएगा, तो डेफिनेटली प्राइस पे निकाला जाता है हमेशा। तो इस शेयर की जो प्राइस है वो कितनी है, ध्यान से देखिए 10 रुपीज़ का शेयर है। कितने रुपए का शेयर है, तो 10 रुपीज़ इंटू 20%, ठीक है, ये ध्यान रखें, ठीक है। 20% तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2 रुपये। कितनी आ जाएगी, 2 रुपीज़ आ जाएगी। भाई कैसे निकालते हैं, इंटू 20, नीचे कितना आएगा 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यानी 2 रुपये का प्रीमियम माना जाएगा। अब आपको प्रीमियम की एंट्री एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, वो सारी एंट्रीज होंगी जो पहले हुई थी, अब 2 रुपये की एंट्री एक्स्ट्रा हो जाएगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगी। बस बाकी कैसे एंट्री होने वाली है ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले वैल्यू वही है, 2 रुपये एप्लीकेशन के लिखने हैं आपको, 5 अलॉटमेंट के टाइम पे लिखने हैं और 5 आपको फाइनल कॉल के टाइम पे लिखने हैं। टोटल वैल्यू को अगर ऐड कर लें हम, तो सबसे पहले देखिए ध्यान से देखिएगा, एप्लीकेशंस की वैल्यू जो दी हुई है क्वेश्चन में 5 रुपीज़, 2 रुपये दी है ओनली। इसके बाद अलॉटमेंट जो लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, वो लिखा हुआ है आपके पास 5 रुपीज़, एंड द कॉल जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में आपके पास वो भी लिखा है 5 रुपीज़। इन सबको अगर ऐड करते हैं हम तो वैल्यू आ जाती है 12। कितनी वैल्यू आ गई, 12। इसका मतलब ये हुआ कि इन सारी वैल्यू में किसी ना किसी एक वैल्यू में प्रीमियम की वैल्यू इंक्लूड कर दी गई है ओनली। अब सवाल उठता है कि वैल्यू किसके साथ मानी जाएगी, तो भैया रूल कहता है कि जब मेंशन नहीं है क्वेश्चन के अंदर तो आपको हमेशा अलॉटमेंट के साथ मानना है कि प्रीमियम यहाँ पे दिया है आपने, ठीक है। ध्यान रहे इस बात का, ये नोट डाउन कर लीजिए, याद रखिए इस बात को कि जब भी क्वेश्चन में मेंशन होकर नहीं आएगा, या ज़्यादातर केस में मेंशन होकर आता भी है, अगर नहीं आता मेंशन होकर, तो आपको हमेशा मानना है कि प्रीमियम की वैल्यू अलॉटमेंट के साथ ही मानी जाएगी। अब अगर यहाँ पे टोटल करने पे वैल्यू ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब इंक्लूड है, और वैल्यू ज़्यादा नहीं आ रही है इस केस में, तो फिर आपको इंक्लूड करना ही, ध्यान रहे इस बात का। अभी इस केस में इंक्लूड मानी जाएगी, इसका मतलब 5 रुपीज़ टोटल वैल्यू है, इसका मतलब ये होगा कि 3 + 2 माना जाएगा, यानी 3 रुपीज़ अलॉटमेंट की वैल्यू है और 2 रुपये आपकी प्रीमियम की वैल्यू है, ठीक है। ये बिल्कुल आप ध्यान से इसको याद रखिएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक यही हो जाती है लोगों से कि ज़्यादातर स्टूडेंट इसी मिस्टेक कर लेते हैं, एंट्री कर लेते हैं, लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक से हो जाती है ज़्यादातर केस में। तो आपको टोटल करना है, पहले वैल्यू को देखना है कि टोटल करने पे क्या वैल्यू आ रही है। अगर टोटल वैल्यू करने पे वैल्यू टोटल जो प्राइस है उससे ज़्यादा जा रही है, प्राइस कितनी है यहाँ पे 10 रुपीज़ है, लेकिन टोटल जब कर रहे हैं तो कितनी आ रही है, 12 आ रही है। तो 12 का मतलब ये हुआ कि 10 जो है वो शेयर्स की वैल्यू है और 2 रुपये का की वैल्यू है, प्रीमियम की वैल्यू है। ये ध्यान रहे इस बात का, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करा, 5 आ रहा है तो 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा है, इसका मतलब 3 + 2 ही माना जाएगा। ये वाली वैल्यू अलॉटमेंट की वैल्यू मानी जाएगी और ये वैल्यू प्रीमियम की मानी जाएगी, ताकि याद रहे हमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन आपके सामने एंट्री फिर से कर दी गई है। अब आप ध्यान से देखें, सारी एंट्री वही है, बस एक एंट्री एक्स्ट्रा की गई है इस क्वेश्चन के अंदर, वो एंट्री आपके सामने दिख रही होगी आपको। तो एंट्री लिखी हुई है अलॉटमेंट अकाउंट के साथ, यानी मर्ज कर दी गई है एंट्री यहाँ पे। तो एंट्री क्या बढ़ी है, देखिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लिखा है, कैपिटल भी लिखा है, बस साथ में क्या बढ़ गया है, सिक्योरिटी प्रीमियम। ये एंट्री बढ़ गई है एक्स्ट्रा, इसी के अकॉर्डिंग आपको एंट्री करनी है, बस ये ध्यान रहे इस बात का, ठीक है। तो शेयर प्रीमियम के सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से एंट्री होगी और प्रीमियम को आपको क्रेडिट करना है, इसमें प्रीमियम का अमाउंट आ जाएगा, इसके अलावा कोई भी एंट्री एक्स्ट्रा होने वाली नहीं है, एज इट इज ये अमाउंट आपको आने वाला है। तो अब देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे शेयर कितने हैं, 1000 शेयर है, 10 रुपये का एक शेयर है, 20% का प्रीमियम है, इसका मतलब 2 रुपये एक्स्ट्रा हो जाएंगे यहाँ पे। अब एप्लीकेशन की वैल्यू दी हुई है तो इसमें इंटू कैसे करना है, क्या बताया था आपको, जो शेयर दिए हैं उससे आपको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ अलॉटमेंट दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमें 3 + 2 कर लेना है, यानी एक्चुअल जो इसकी वैल्यू है वो 3 ही मानी जाएगी, ठीक है। तो 3 × 1000 कर लेंगे
लेंगे हम तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी 3000 आ जाएगी, और यहाँ 2 से इंटू कर लेंगे तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी 2000 आ जाएगी। इसके बाद कॉल में 5 का इंटू कर लेंगे हम तो वैल्यू आ जाएगी 5000, और आप प्रीमियम की वैल्यू यहाँ पे मैंने दी है आपको अलग से, तो 2 आप इंटू करके आप लिख लीजिए यहाँ पे 1000 जो टोटल शेयर है, तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी 2000 रुपीज़ आ जाएगी। एक शेयर पे जो प्रीमियम है वो 1 रुपीज़ का है, 2 रुपीज़ का है, तो 1000 शेयर पे कितना होगा 2000 रुपीज़ का होगा। जहाँ भी प्रीमियम की एंट्री मौजूद है वहाँ पे आपको ये 2000 नोट डाउन करने हैं, ध्यान रहे इस बात का, ठीक है। तो एंट्री में हम चलते हैं, सीधा सीधा अमाउंट नोट डाउन कर लेंगे हम। तो एंट्री आपको अमाउंट नोट डाउन आप खुद भी कर सकते हैं वैसे। तो 2000 डेबिट में आ जाएंगे, और इसके बाद 2000 क्रेडिट में भी आ जाएंगे एज इट इज, और देन इसके बाद आपको एप्लीकेशन ट्रांसफर करनी है तो यहाँ भी 2000 आ जाएंगे और यहाँ भी 2000 रुपीज़ आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखना है आपको, डेबिट एक बार लिखा है और 2 बार लिखा हुआ है। तो डेबिट में कौन सा अमाउंट आएगा, तो पहले हम 2 बार के जो अमाउंट है ये वाले 2 अमाउंट लिखने वाले हैं हम, ठीक है। तो देखिए दोनों अमाउंट कहाँ लिखे जाएंगे, क्रेडिट में लिखे जाएंगे, ध्यान रहे इस बात का। प्रीमियम के सामने लिखा जाएगा, तो प्रीमियम की वैल्यू कितनी है 2000 रुपीज़ है, तो 2000 रुपीज़ यहाँ आ जाएंगे, और अलॉटमेंट की जो वैल्यू है वो कितनी है 3000, ये जो नोट डाउन की ध्यान से देखिए ये अलॉटमेंट की वैल्यू है, ठीक है। तो कितनी वैल्यू है हमारे पास 3000 रुपीज़, तो टोटल वैल्यू कितनी बन जाती है 5000 बन जाती है। इन दोनों को ऐड करने पे ये ऐड किया हुआ है, ध्यान से देखिए, याद रखिए, सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लिया दोनों वैल्यू को, तो कितनी आ गई 5000। अब ये 5000 कहाँ ट्रांसफर होंगे, सॉरी बैंक में रिसीव हो जाएंगे आपको, तो यहाँ लिखे जाएंगे 5000। ध्यान से देखिए, नरेशन भी थोड़ी सी बदली है, यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू लिखा हुआ और आगे लिखा विद प्रीमियम के साथ ड्यू है। अब जो मिली है रिसीव हुई है तो आगे लिख दिया विद प्रीमियम, इतना सा बस चेंज हुआ है, इसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं है। इसके बाद लास्ट फाइनली एंट्री आपको यहाँ लिख देना है, यानी यहाँ अमाउंट आ जाएगा 5000, यहाँ भी आ जाएगा 5000, और लास्ट में भी आपका अमाउंट आ जाएगा 5000 ही आ जाएगा आपको एज इट इज। यहाँ भी 5000 लिख देना है आपको, यहाँ भी 5000 लिख देना है एज इट इज, सॉरी नीचे लिखना है आपको, और टोटल वैल्यू लास्ट में आपकी प्रीमियम के साथ में लिख दी जाएगी आपको। देखिए 1000 शेयर है टोटल, 1000 शेयर है, 10 रुपीज़ का एक शेयर है, ठीक है, 10 रुपीज़ का एक शेयर है, तो टोटल वैल्यू कितनी बनती है अगर देखा जाए तो 10000 बनती है, ठीक है। इसके बाद 2 रुपये एक्स्ट्रा थे, ठीक है, कितने शेयरों में 1000 शेयरों में इंटू कर लेंगे हम इसका, तो टोटल वैल्यू कितनी बन जाती है 2000 रुपये। तो टोटल वैल्यू कितनी आनी चाहिए यहाँ पे 12000 आनी चाहिए, तो 12000 टोटल अमाउंट यहाँ आ जाएगा, यहाँ नोट डाउन कर लिया जाएगा 12000, और यहाँ भी 12000 आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे पास है डिस्काउंट पर, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा, डिस्काउंट पे आपको एंट्री करनी है। अब आपके सामने डिस्काउंट है, अभी आपने प्रीमियम किया था, तो डिस्काउंट का मतलब क्या होता है भाई, कोई भी प्रोडक्ट को हम उसकी एमआरपी से कम में खरीदते हैं। जब एमआरपी से कम में खरीदा जाएगा, कहाँ में खरीदा जाएगा, कम में, कम वैल्यू में उसको परचेज किया जाएगा, ठीक है, बॉट किया जाएगा, परचेज करेंगे, ठीक है ना, तब उसको हम डिस्काउंट कहेंगे। तो कितने परसेंट डिस्काउंट है, 10% डिस्काउंट है, तो वापस वैल्यू के ऊपर ही आपको डिस्काउंट देना है। तो शेयर यहाँ पे कितने रुपए का, 50 रुपीज़ का है, तो 50 रुपीज़ का 10% आपको निकालना है, ये ध्यान रहे इस बात का, ठीक है। तो 50 रुपीज़ का अगर आप 10% निकालते हैं तो 5 रुपीज़ का डिस्काउंट आएगा, ध्यान रहे, ठीक है। अब आपकी वैल्यू कम आनी चाहिए, तो ध्यान से देखिए, यहाँ एप्लीकेशन की जो वैल्यू दी है क्वेश्चन में, एप्लीकेशन की जो वैल्यू दी है वो 20 रुपीज़ दी हुई है। इसके बाद जो अलॉटमेंट की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन के अंदर आपको, वो दी हुई है, सॉरी एप्लीकेशन की 10 है, तो ये 10 कर दिया मैंने, और ये 20 है, इसको कैंसिल करके दोबारा लिख लेते हैं, और ये 20 है। और उसके बाद जो कॉल की वैल्यू है, फाइनल कॉल जो आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है 20 रुपीज़, ठीक है। तो इन सबको अगर ऐड कर रहे हैं हम तो कितना आ रहा है 50 आ रहा है। तो रूल कहता है कि भाई इसको 45 आना चाहिए था, 5 रुपये माइनस होके आने चाहिए थे, तो अब हमें माइनस करने पड़ेंगे। तो रूल कहता है, अभी जो रूल आपको बताया था मैंने आपको, कि मेंशन नहीं है, चाहे प्रीमियम लिखा हो या अलॉटमेंट लिखा हो, कंपनी जो भी प्रीमियम लेगी आपसे वो अलॉटमेंट के टाइम पे ले लेगी, और जो भी डिस्काउंट आपको देगी वो भी अलॉटमेंट के टाइम पे आपको दे देगी। बाद में सारी कोई चीज़ प्रॉब्लम नहीं आती मैक्सिमम केसेस में। अदरवाइज मेंशन होके आता है कि किसके साथ डिस्काउंट है, उस केस में फिर आपको अलग से मानना पड़ेगा। तो यहाँ हम माइनस करने वाले हैं, इस वैल्यू में से माइनस कर लेंगे, यानी ये 20 रुपीज़ लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा 50 प्लस 5, 15 प्लस 5, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाती है 20। तो अब इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 45 प्लस 5, ठीक है। ये बस ये ध्यान रखना है आपको, एंट्री आपको बिल्कुल एज इट इज वो करनी है। देखिए एक एंट्री बढ़ गई है, वहाँ प्रीमियम को हमने क्रेडिट साइड लिखा था, अब यहाँ पे कहाँ आ गया है प्रीमियम आपके सामने, ये डेबिट साइड आ गया है। देखिए ध्यान से देखिए, डिस्काउंट डेबिट होता है क्योंकि एक्सपेंसेस माना जाता है, कम वैल्यू मिलने वाली है कंपनी को, इसलिए उसको डेबिट किए जाते हैं। रूल कहता है कि एक्सपेंसेस को डेबिट माना जाता है, तो कंपनी डिस्काउंट दे रही है इसलिए उसके लिए एक्सपेंसेस है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको एंट्री करनी है। 50 रुपये वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पे, 5 रुपीज़ का डिस्काउंट माना जाएगा, तो सारी वैल्यूज आपकी एज इट इज कैलकुलेट कर ली जाएंगी, या 10,000 ही रहेगा। यहाँ पे 20 जो लिखा हुआ है इसको आप कर लेंगे 15, और 5 रुपीज़ आप डिस्काउंट में यहाँ नोट डाउन कर लेंगे नीचे अलग से, और उसके बाद सारी वैल्यू एज इट इज रहेंगी। तो यानी यहाँ भी 10,000 का इंटू हो जाएगा आपके पास,
इंटू 10,000 और यहाँ भी आपको इंटू 10,000 ही करना है, ये ध्यान रहे इस बात का, ठीक है। तो 10,000 इंटू 10 करने वाले हैं तो कितना आ जाएगा 100K, यानी 100K का मतलब 1 लाख, और यहाँ भी हम 10,000 का इंटू करने वाले यानी 10K, तो यहाँ अमाउंट आने वाला है आपका 50। इसके बाद यहाँ भी इंटू कर लीजिए तो यहाँ आ जाएगा 200K और यहाँ आ जाएगा 50K। तो ये 50K आपका डिस्काउंट माना जाएगा। अमाउंट नोट डाउन आप यहाँ कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट वैल्यू नोट डाउन कर रहा हूँ ताकि जिससे टाइम वेस्ट हमारा ना हो ज़्यादा। तो यहाँ 100K आ जाएगा, एज इट इज़ 100K यहाँ आ जाएगा। अमाउंट आपको चेक कर सकते हैं, कोई मिस्टेक होती है टेक्निकल तो आप उसको दूर कर सकते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है क्योंकि हम अपने लेक्चर्स को बिना एडिट किए डालते हैं, तो कोई मिस्टेक अगर हो जाती है तो वो मिस्टेक लेक्चर में भी आपको दिख जाएगी, इसलिए उसके लिए हम सॉरी कहते हैं आपसे इन केस अगर मिस्टेक होती है तो, ठीक है। तो अगली नेक्स्ट वैल्यू में अलॉटमेंट की वैल्यू है, तो यहाँ भी पहले 100K ही लिखना है हमें, देन अगेन 100K लिखना है। 100K का मतलब 100। आप पूरी वैल्यू नोट डाउन करेंगे, मैं जल्दी में कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा वीडियो बड़ी ना हो, आपका टाइम भी वेस्ट ज़्यादा नहीं होगा। अब अलॉटमेंट की वैल्यू हमें नोट डाउन करनी है, तो 150K वैल्यू पे यहाँ आ जाएगी क्योंकि एक्चुअल जो वैल्यू है अलॉटमेंट की 150 है, और उसके बाद डिस्काउंट आपको नोट डाउन करना है, तो 50K का आपका डिस्काउंट है 50,000 और टोटल वैल्यू आ जाती है 2 लाख रुपीज़, ठीक है। यानी इसका कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि आपको 2 लाख रुपए अलॉटमेंट के टाइम पे कंपनी को पे करने थे, लेकिन कंपनी ने आपको 50,000 का डिस्काउंट दे दिया, तो अब जो आपको नेट वैल्यू जो पे करनी है वो करनी है 1,50,000 की पे करनी है। जो बैंक में मिलने वाली है वो कितनी मिलने वाली है आपको, बैंक में जो कंपनी को पैसे रिसीव होंगे वो डिस्काउंट के बाद ही रिसीव होंगे, यानी कंपनी को जो पैसे पे करने हैं आपको 1,50,000 ही करने हैं। हम कंपनी के अकाउंट बना रहे हैं इसलिए उसकी इनकम मतलब उसको रिसीव मान रहा है, इसलिए बैंक को डेबिट किया गया है। इसके बाद कॉल की वैल्यू हो जाएगी, तो कॉल की वैल्यू 2 लाख है, तो 2 लाख ही आपको नोट डाउन कर लेना है एज इट इज। यहाँ भी 2 लाख नोट डाउन कर लेना है आपको एज इट इज, और लास्ट में भी 2 लाख आपको नोट डाउन एज इट इज कर लेने हैं, और लास्ट में भी यहाँ पे 2 लाख आपका आ जाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, लास्ट में टोटल करना है। तो भाई देखिए लास्ट में बताया था मैंने आपको 10,000 टोटल शेयर्स हैं, टोटल करने का आसान का मेथड है ये। अदरवाइज आप ऐड कर सकते हैं, जो वैल्यू आपको मिली हुई है बैंक वाली नोट ऐड करनी पड़ेंगी आपको बस। तो अब देखिए यहाँ 10,000 है, शेयर है आपका 10 रुपीज़ का, ठीक है। शेयर आपका कितने रुपए का है, 10 रुपये यानी 50 रुपीज़ का है, सॉरी 50 रुपीज़ का शेयर्स है। दोनों का इंटू कर लेते हैं हम, तो दोनों का इंटू जो करते हैं तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 5 लाख रुपीज़ आ जाएगी। अब इस 5 लाख में 50,000 का डिस्काउंट है तो माइनस कर लेते हैं उसको हम, तो जो वैल्यू बचती है इफेक्टिव वैल्यू जो बचती है वो बचती है 4,50,000, ठीक है। तो जो टोटल आना चाहिए वो आना चाहिए 4,50,000, तो ये 4,50,000 को नोट डाउन टोटल में कर लिया जाएगा। जहाँ पे लिखा है हमने कैश रिसीव इन बैंक, आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपका डिस्काउंट वाला भी हो गया। अब आगे देखते हैं हम और क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ओवर सब्सक्रिप्शन की बात चल रही है। जो टॉपिक था हमारा कि भाई ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, तो देखिए सिंपल सी डेफिनेशन है, मैं आपके सामने दूंगा। हिंदी में लिखा है मैंने, क्या लिखा है, जब कंपनी को इशू शेयर से अधिक एप्लीकेशंस यानी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मिलते हैं उसे ही हम ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। लिखा हुआ है ना, सब्सक्रिप्शन ज्यादा सब्सक्रिप्शन हो गया है। हमारी एक लिमिट थी, भाई कंपनी ने 1,000 शेयर इशू करे, उससे ज्यादा लोगों ने शेयर्स के लिए सब्सक्राइब कर दिया, ज्यादा शेयर उसके लिए कर दिया, उसी को हम ओवर सब्सक्रिप्शन कहेंगे। क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है जिसको आपको आसानी से समझ में आएगा। देखिए रमेश लिमिटेड कंपनी है जिसने 10,000 शेयर इशू करे हैं, 10 रुपए का एक शेयर है, 2 रुपए एप्लीकेशन के टाइम पे करने हैं, 5 अलॉटमेंट के टाइम पे करने हैं, 5 फाइनल कॉल के टाइम पे करने हैं आपको टोटल। अब देखिए 5 और 5 कितने हो रहा है यहाँ पे भी। अब देखिए यहाँ पे मेंशन नहीं है प्रीमियम की वैल्यू, तो प्रीमियम की एंट्री तब भी आपको करनी है, ध्यान रहे इस बात का, अगर प्रीमियम करते हैं आप, ठीक है। प्रीमियम की एंट्री मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो आप अपने हिसाब से इस क्वेश्चन को करिएगा। मैं विदाउट प्रीमियम करने वाला हूँ आगे क्वेश्चन को, ठीक है। मैं 10 से ही मान के करने वाला हूँ, ये ध्यान रहे इस बात का। मैं आपको रूल के अकॉर्डिंग यहाँ 5 रुपीज़ लिखा है, इसका मतलब यहाँ 3 मान लिए जाएंगे क्योंकि यहाँ 2 रुपए प्रीमियम के माने जाएंगे। मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है आपका कि भाई कहीं भी प्रीमियम का लिखा हुआ है, लेकिन आप जब आप वैल्यू को ऐड कर रहे हैं तो उस केस में वैल्यू ज्यादा जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी ने जो शेयर इशू करे होंगे वो प्रीमियम पे करे होंगे। तो अब देखिए केस क्या है, यहाँ पे एप्लीकेशन रिसीव हुई है 12,000 शेयर्स के लिए, कंपनी ने इशू कितने करे हैं, ओनली 10,000, यानी जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई है कंपनी के पास, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन, ठीक है, एक्स्ट्रा जो एप्लीकेशन कंपनी के पास आई है वो आई है 2,000 शेयर्स के लिए, ठीक है। तो ये 2,000 कंपनी के पास एक्स्ट्रा शेयर आ गए हैं, तो फर्स्ट टाइम में कंपनी तो ले लेगी, उसके बाद क्या करना है ध्यान से देखिएगा। केस ए में लिखा हुआ है आपको 10,000 शेयर्स मानना है, अलॉट करना है, और एक्सेस एप्लीकेशन मनी को क्या करना है, रिजेक्टेड करके कंपनी वापस कर देगी। सेकंड केस में क्या लिखा हुआ है, कंपनी यूटिलाइज कर लेगी। तो दोनों केस में क्या होने वाला है, एक एक एंट्री में थोड़ा सा एडजस्टमेंट होगा, एक एंट्री एक्स्ट्रा होने वाली है इस केस के अंदर। क्या एंट्री होगी आगे आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन बस ये ध्यान रखना है जब कंपनी यूटिलाइज करेगी तब क्या एंट्री होगी, और जब कंपनी वापस करेगी तब क्या एंट्री होगी, ये आपको
ध्यान रखना पड़ेगा, बस ये ध्यान रहे इस बात का। तो एंट्री आपके सामने है, देखिए आपको एक एंट्री एक्स्ट्रा हो गई जिसको हेडलाइन रेड कर दिया गया है जिससे आपको एंट्री नज़र अलग से आए। ये देखिए ये एंट्री है, बाकी सारी एंट्री वही है जो आपकी होती गई है, वही एंट्री आपको करनी है। सेम एप्लीकेशन की 2 एंट्री करनी है, अलॉटमेंट की 2 एंट्री करनी है, फर्स्ट कॉल की 2 एंट्री करनी है, फाइनल कॉल की 2 एंट्री करनी है। यहाँ पे फाइनल कॉल ही है अकेला, फर्स्ट कॉल है नहीं, तो ओनली 6 एंट्री पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो एक एंट्री हमारी एक्स्ट्रा हुई है। एक्स्ट्रा एंट्री क्या हुई है, ये हमने पहले केस में करी है। क्या करी है कि जब कंपनी ने क्या करा है, कंपनी ने पैसे रिजेक्ट कर दिए। क्या कर दिए, रिजेक्ट करें, क्या करें, कंपनी ने रिजेक्ट कर दें पैसे, ठीक है, रिजेक्टेड करें, एप्लीकेशन मनी को रिजेक्ट किया है और रिटर्न करा है, उस केस में हमने एंट्री करी है। तो एंट्री क्या बनने वाली है, देखिए जब कंपनी पैसे ले रही है एप्लीकेशन की तो एंट्री क्या बन रही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। देखिए इस एंट्री को हमने कन्वर्ट कर दिया है, उल्टा कर दिया, कहने का मतलब यह है, ठीक है। देखिए यहाँ एप्लीकेशन को हमने क्रेडिट किया है तो यहाँ हमने डेबिट कर दिया है, यहाँ बैंक को हमने डेबिट किया तो यहाँ बैंक को क्रेडिट कर लिया है, क्योंकि बैंक से आप पैसे हमारे पास से पे होने वाले हैं, ठीक है। अब पैसे मिल नहीं रहा है, जैसे हमने पैसे बैंक में लिए हैं उसी तरह कंपनी उस वहीं से रिटर्न कर देगी। तो ये पैसे रिटर्न की एंट्री, ध्यान रहे इस बात का, ठीक है। ये रिटर्न करें हैं कंपनी ने, कितने पैसे रिटर्न करें अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ 10 रुपीज़ एप्लीकेशन के हैं, 20 अलॉटमेंट के हैं और 20 उस रुपये के हैं। वैल्यू यहाँ पे नोट डाउन गलत हो गई है, लास्ट जो वैल्यू लिखी हुई थी वो नोट डाउन आप कर सकते हैं। यहाँ 2 रुपये दिया हुआ है, यहाँ 3 दिया हुआ है और यहाँ पे 5 दिया हुआ है। इसके अकॉर्डिंग आपको करना है क्वेश्चन, आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, बस एंट्री आपको आनी चाहिए। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन की जो एंट्री है बता रहा हूँ, क्योंकि सारी एंट्री हम ऑलरेडी कर चुके हैं। पर एंट्री कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जब हम रिटर्न की एंट्री करेंगे तो यहाँ पे हम रिटर्न को एंट्री करने वाले, तो रिटर्न कितने करने वाले हैं, 2 रुपये की एप्लीकेशन है, कितनी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई है हमारे पास, 2000 हुई है। कितनी आई है, कंपनी ने शेयर इशू करे हैं 10,000, एप्लीकेशन मिली है 12,000, इसका मतलब एक्सेस कितनी हुई, 2000 ही हुई। तो 2000 से आपको इंटू करना है, तो 2000 इंटू 2, तो वैल्यू जो आती है वो आपके सामने आती है कितनी, 4000 रुपीज़। तो ये 4000 आपके कहाँ लिखे जाएंगे, यहाँ लिखे जाएंगे, ध्यान रहे इस बात का, इस वैल्यू में, ठीक है। तो 4000 नोट डाउन यहाँ कर लेंगे हम, ये 4000 नोट डाउन हो गया हमारे। इसके बाद ये जो आपकी फर्स्ट वाली एंट्री है, यहाँ पे आपको इंटू जो करने वाले हैं वो यहाँ पे 12000 से इंटू करेंगे, ध्यान रहे इस बात का। तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 24000 आएगी। कितनी आएगी, 24000 यहाँ भी आएगी और सेम वैल्यू यहाँ आएगी, ध्यान रहे इस बात का। और इसके बाद जब अलॉटमेंट में इंटू करेंगे तो वो हम 10 कैसे ही करेंगे, क्योंकि 10 की आप रिटर्न कर दिया हमने। फाइनल कॉलम में जो एंट्री करेंगे वो हम 10 कैसे ही करने वाले हैं, ये ध्यान रहे इस बात का। फर्स्ट टाइम में आपको 12,000 से मल्टीप्लाई करना है, बाकी सारे केसेस के अंदर आपको 10,000 से मल्टीप्लाई करना है। कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये जो केस था आपका, ये कौन सा केस था, जिसके अंदर आपको एप्लीकेशन ज़्यादा मिल गई हैं और जो है आपका शेयर्स आप कंपनी ने कम इशू करे, तो उस केस में आपको ये एंट्री करनी है। तो सिंपल एंट्री है, आप आसानी से कर सकते हैं। तो सारी वैल्यूज को आपको नोट डाउन कर लेना है। प्रीमियम की एंट्री आएगी तो प्रीमियम की एंट्री यहीं पे एडजस्ट हो जाएगी इस एंट्री के साथ, जो मैंने आपसे बोला था कि लास्ट क्वेश्चन में आपको प्रीमियम करके दे दिया गया था। तो प्रीमियम की एंट्री आप इसमें ऐड कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बार बार देखिए, तो आपको समझ में आएगा आसानी से और आप इजीली कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक और देखते हैं, इसका सेकंड केस। इन केस अगर कंपनी क्या कर रही है कि अब कंपनी ने रिजेक्ट नहीं किया है, पहले केस में क्या करा उस कंपनी ने रिजेक्ट किया था, यहाँ पे रिजेक्ट लिख देते हैं हम, तो उस केस में वो लास्ट वाली एंट्री हुई थी। अब सेकंड जो केस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अब रिजेक्ट नहीं करा है, ध्यान रहे इस बात का, इसको रिजेक्ट हमने नहीं किया है, यूटिलाइज किया है। क्या किया है, यूटिलाइज विद किसके साथ किया है, अलॉटमेंट के साथ किया है। काय के साथ किया है, अलॉटमेंट के साथ हमने यूटिलाइज किया है। तो एंट्री अभी भी देखिए वही है, शेयर एप्लीकेशन को डेबिट किया गया है। यहाँ लास्ट टाइम हमने बैंक लिखा था, अब हमने लिख दिया है अलॉटमेंट। क्या लिख दिया है यहाँ पे, शेयर अलॉटमेंट। एंट्री अभी भी एक्स्ट्रा ही है यहाँ पे, तो एंट्री एक्स्ट्रा ही करनी है आपको भी। और यूटिलाइज कर लिया है मनी को हमने, कितना यूटिलाइज करा है, वही अमाउंट आएगा, सेम जो अमाउंट लास्ट टाइम आया था। 2 रुपए की एप्लीकेशन थी और एक्स्ट्रा एप्लीकेशन कितनी है हमारे पास, 2000 एप्लीकेशन एक्स्ट्रा है। तो 2000 का मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है। तो 2000 का मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 4000 ही आने वाली है। तो 4000 और 4000 को नोट डाउन यहाँ पे कर लेना है, बस इतना ध्यान रखना है आपको और आसानी से आप कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। सारा का सारा क्वेश्चन वैसे ही होना है जैसे पहले करा था आपने, आप ट्राई करके देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए, आप आसानी से कर सकते हैं। इन केस नहीं बनता तो रूल वही है, लेकिन अब करने से पहले आपको कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। वो याद करने वाली चीज़ें आपको बता दी गई हैं कि शेयर्स क्या है, कितने टाइप के शेयर्स हैं, कहाँ प्रीमियम की एंट्री कर रही है, कहाँ अलॉटमेंट की एंट्री कर रही है, कहाँ डिस्काउंट की एंट्री करनी है, कब ओवर सब्सक्रिप्शन है। अब इसका सेकंड एग्जांपल होता है अंडर सब्सक्रिप्शंस। अब इसका कोई क्वेश्चन हम नहीं करने वाले हैं क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब जैसे हमने ओवर सब्सक्रिप्शन को समझा है, ओवर सब्सक्रिप्शन यानी OS, ठीक है, OS को यानी ओवर सब्सक्रिप्शन मान लेते हैं हम, और अंडर सब्सक्रिप्शन यानी US, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा कि भाई इस केस में क्या हुआ कि 10,000 कंपनी ने शेयर इशू करे, 12,000 कंपनी को एप्लीकेशन मिली। अब इसका उल्टा कर लीजिए कि कंपनी ने 12,000 इशू करे एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, ये मान के चलिए इशू करें आपने, ठीक है।
अब एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है वो कितनी हुई है, 10,000 के लिए ली है, तो इसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शंस, ठीक है। इशू जो करे थे कंपनी ने कितने करे थे, 12,000, ठीक है, और जो कंपनी को रिसीव हुए हैं वो कितने हुए हैं, ओनली 10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई है। तो उस केस में जो कम रिसीव हुई है उसे बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। उस केस में आपको कुछ भी एंट्री नहीं करना, आपको 10,000 से सारे कैलकुलेशन कर लेने हैं और एंट्री जितनी होनी है उतनी करनी है आपको, ना कोई एंट्री एक्स्ट्रा करनी है, ना कोई आपको एंट्री एक्स्ट्रा कम करनी है। एज एल एज आपको पूरी की पूरी एंट्री वही की वही कर देनी है। बस आपको क्या होगा कि आपको इशू से इनटू ना करते हुए आपकी बार आपका जो मल्टीप्लाई होगा वो 10,000 से होगा या 1,000 से होगा, जो भी आपके क्वेश्चन में आता है उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। इसी को हम कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। आप लिख भी सकते हैं व्हेन कंपनी इशू 10,000 शेयर्स एंड एप्लीकेशन रिसीव फॉर 12,000 शेयर इज दैट इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। व्हेन कंपनी इशू 12,000 शेयर एंड एप्लीकेशन रिसीव ओनली 10,000 शेयर दैट इज कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। एक लास्ट एग्जांपल और ले लेते हैं हम कि अब ये ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है, अब आपका कंपनी क्या कर रही है, यहाँ पर लमसम सारे पैसे क्या कर रही है, लमसम है, या ओवर सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर देते हैं हम आपसे यहाँ से कि आप देखिए कंपनी एक इन्फोसिस लिमिटेड कंपनी है, उसने 10,000 शेयर इशू करे हैं, 100 रुपीज़ का एक शेयर है, ना यहाँ एप्लीकेशन दिया है, ना अलॉटमेंट दिया है, ना कॉल दिया हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑल अमाउंट हैव बीन रिसीव, ठीक है, पेमेंट इन लमसम, सारा पेमेंट जो हो जाएगा वो कहाँ जाएगा, लमसम यानी कि एप्लीकेशन के साथ में हो जाएगा। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग वे में लिखी हुई आ सकती है, सबका मतलब एक ही होता है, यानी सारा का सारा जो अमाउंट मिलने वाला है कंपनी को वो मिलने वाला है एप्लीकेशन के साथ में, ठीक है। यानी जब आप गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे तभी आप पूरा पेमेंट कर देंगे, डिलीवरी के टाइम भी पूरा पेमेंट कर लेंगे आप कंपनी का, तो उसे बोलेंगे हम लमसम, यानी एक मुश्त कंपनी को पैसे देने हैं। तो इस केस में आपको सिर्फ और सिर्फ 2 एंट्री करनी है, क्योंकि हर केस में मैंने आपको बताया था 2 एंट्री करनी है, एक बैंक वाली करनी है और एक कैपिटल वाली करनी है। ध्यान रहे इस बात का, एक बैंक वाली एंट्री करनी है और एक कैपिटल वाली एंट्री करनी है। 2 केस ये ध्यान रखिएगा, बैंक को आपको ऑलवेज डेबिट करना है और कैपिटल को ऑलवेज आपको क्रेडिट करना है, ये ध्यान रहे इस बात का इशू के टाइम पर। अगली क्लासेस के अंदर हम फोरफिडेट की बात करेंगे। फोरफिडेट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वीडियो जल्दी अपलोड किया जाएगा आपके उसके ऊपर, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, खासकर एमपी बोर्ड वालों के लिए। तो ध्यान रहे इस बात का, बैंक की एंट्री करनी है, कैपिटल की एंट्री करनी है, सिर्फ 2 ही एंट्री करनी है। वो 2 एंट्री क्या होंगी आपके सामने दिख रही होंगी आपको एप्लीकेशंस की, ठीक है। देखिए सिंपल एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये एंट्री भी आप कर सकते हैं, कुछ लोग ये एंट्री भी करते हैं। अब एक एंट्री और होती है इसके प्लेस पे, आप ध्यान रखिएगा, आप चाहे तो ये एंट्री भी कर सकते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है कि सारा का सारा अमाउंट कंपनी को एप्लीकेशन के टाइम में मिल गया, तो आप लिख सकते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अमाउंट, और नरेशन थोड़ी सी बदल जाएगी। एप्लीकेशन जो मिलेगी यहाँ पे लिखेंगे ऑल मनी रिसीव विद एप्लीकेशंस, क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऑल मनी रिसीव विथ एप्लीकेशंस, आपको ये लिखना है, ठीक है, नरेशन के अंदर। इसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है अगली एंट्री में, यहाँ भी एप्लीकेशन लिखा हुआ है, आप ये एंट्री सेम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। पर नरेशन क्या लिखेंगे, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सेम एंट्री नरेशन लिख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। टोटल अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा, 2 ही एंट्री करनी है, इसके अलावा तीसरी एंट्री नहीं करनी है। अब दूसरे केसेस में एक एंट्री और होती है, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है लमसम मनी रिसीव लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, लमसम मनी, तो यहाँ भी आप लमसम मनी लिख सकते हैं नरेशन के अंदर, लमसम मनी रिसीव, लम सम मनी रिसीव आप नरेशन में लिख सकते हैं इस वैल्यू को, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है आपको इस केस में, तो यहाँ पे लिखना है आपको शेयर होल्डर, क्या लिखना है आपको, शेयर होल्डर लिखना है, क्या लिखना है, एप्लीकेशन ना लिखते हुए आपको लिखना है शेयर होल्डर, ठीक है। और यहाँ भी एप्लीकेशन ना लिखते हुए आपको क्या लिखना है, शेयर होल्डर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको लिखना है शेयर होल्डर, ठीक है, यहाँ पे लिख देना है आपको शेयर होल्डर, ठीक है। यानी एंट्री बन जाएगी आपकी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ध्यान रहे इस बात का, शेयर होल्डर लिखना है, ठीक है, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, ठीक है। और 2 में क्या आ जाएगा आपका शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट, ये आपको एंट्री करनी है, ठीक है। शेयर होल्डर लिखना है आपको, शेयर होल्डर वर्ड यूज करना है, ध्यान रहे इस बात का, ठीक है। और इसी तरह जब बैंक वाली एंट्री करेंगे, ये वाली फर्स्ट वाली, पहले फर्स्ट वाली करनी है, तो बैंक ही रहेगा भाई, बैंक अकाउंट डेबिट, और 2 में क्या जाएगा, टू शेयर होल्डर, ठीक है। और लमसम मनी रिसीव क्या लिखेंगे नरेशन में, लमसम मनी रिसीव, ये एंट्री होगी आपकी। आप कैलकुलेशन कैसे कर लेंगे भाई, 10,000 शेयर है एग्जांपल के तौर पे, इंटू कर लीजिए दोनों वैल्यू का, तो जो वैल्यू आती है वो क्या आ जाती है, टोटल दोनों का इंटू कर लीजिए, तो कितनी वैल्यू आएगी, 10 लाख। तो 10 लाख रुपीज़ नोट डाउन कर लिए जाएंगे फॉर्मेट के अंदर, तो यहाँ आप 10 लाख रुपीज़ नोट डाउन कर लीजिए, तो कितना अमाउंट आ जाएगा, 10 लैक्स। अगेन यहाँ भी 10 लैक्स आ जाएगा एज इट इज, यहाँ भी 10 लैक्स आ जाएगा,
ठीक है, ऊपर आएगा वैल्यू, बस ये ध्यान रखिएगा। डेबिट के सामने ही आना चाहिए, ये नहीं कि आप ऊपर नीचे लिख लें, इसलिए बिल्कुल सामने लिखना है, ध्यान रहे इस बात का, ठीक है। और सेकंड अमाउंट यहाँ आ जाएगा आपका एज इट इज। टोटल करना चाहे तो करिए, नहीं करना चाहे तो मत करिए, वो 2 ही एंट्री है सेम। अदरवाइज टोटल में 10 लाख ही आएगा, क्योंकि 10 लाख ही मिले हमें। अब इनके साथ में आपको प्रीमियम भी आ सकता है और आपका डिस्काउंट भी आ सकता है, तो जो प्रीमियम होगा डेफिनेटली सेकंड एंट्री के साथ मेंशन किया जाएगा, और अमाउंट कैलकुलेशन करने के बाद अमाउंट सेकंड फर्स्ट एंट्री में नोट डाउन किया जाएगा। तो ये ध्यान रहे इस बात का, आप आराम से कर लेंगे। एंट्री वही होगी जो मैंने आपको पहले बताई है, डिस्काउंट की एंट्री भी कैपिटल के साथ एडजस्ट की जाएगी, और जो प्रीमियम की एंट्री है उसे भी कैपिटल के साथ ही एडजस्टमेंट किया जाएगा। अब वहाँ अलॉटमेंट था, इसलिए हमने अलॉटमेंट के साथ वाली कैपिटल के साथ एडजस्ट किया था। यहाँ अलॉटमेंट है ही नहीं, हमारे पास 2 ही एंट्री हैं। दोनों एंट्री आप कर सकते हैं, एक में होल्डर करके कर सकते हैं, एक में एप्लीकेशन करके कर सकते हैं, जो आपका दिल चाहे वो आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। बस सही तरीका ये है कि अगर क्वेश्चन में लिखा है लमसम मनी रिसीव, तो उस केस में आप शेयर होल्डर लिख लीजिए, और क्वेश्चन में लिखा है ऑल मनी रिसीव विद एप्लीकेशन, तो उस केस में आप शेयर एप्लीकेशन ही लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो ये कुछ एंट्रीज थी, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये पूरा चैप्टर कवर कर दिया गया है इसके अंदर। इसके बाद भी अगर कोई डाउट है आपका, इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो 4 फीचर से रिलेटेड होगा। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके उस चैप्टर से आते हैं। एक अंदाज से मैं आपको बता देता हूँ, कम से कम 7 से 8 नंबर का चैप्टर है वो, ये मान लीजिए आप, सिंगल इंडिविजुअल चैप्टर है वो, आपका कम से कम 8 नंबर आपको वो दिलाएगा बोर्ड एग्जाम्स में आपकी, खासकर एमपी बोर्ड वाले स्टूडेंट, और जो सीबीएसई वाले हैं उनमें भी इतने नंबर का तो नहीं है, लेकिन आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिल जाएगी उस चैप्टर उसको करने से, तो आप उसको ज़रूर देख सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।